इतिहास में अनेक राजा हुए, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, भारी भरकम तलवारें चली, लेकिन प्रश्न सिर्फ एक ही है। राजा तो अनेक हुए, पर प्रजा के हृदय पर राज्य करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले ही क्यों हैं? आज भी जय शिवाजी सिर्फ एक जय घोष नहीं रह जाता, वो रग रग में उतर चुका आत्मसम्मान बन जाता है। आज भी महाराज का नाम लेते ही आंखें भर आती हैं और छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास नहीं थे, वे विचार थे, वे स्वाभिमान थे, वे स्वराज्य थे। जय भवानी, जय शिवाजी। इतिहास, प्रेरणा और स्वराज्य के विचारों से मन को जागृत करने वाले इस चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। अगर ऐसे अध्ययनशील, गंभीर और आत्मसम्मान जगाने वाले वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ये शिव प्रेरणा और गहराई तक पहुंचाने की ताकत देता है। आज हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का वह चरित्र जो केवल घटनाएं नहीं बताता, बल्कि विचार गढ़ता है, आधार है। राजा शिव छत्रपति शिव शाहीर बाबा साहेब पुरंदरे। ये पुस्तक सिर्फ इतिहास का दस्तावेज नहीं है, ये है महाराज के जीवन का तपस्वी, तेजस्वी और प्रामाणिक दर्शन। बाबा साहेब पुरंदरे ने बखरे, पत्र व्यवहार, संदेह, लोक स्मृतियां और ऐतिहासिक साधनों का अत्यंत गहन अध्ययन करके इस चरित्र को रचा है। इसीलिए इस पुस्तक को पढ़ते समय महाराज पढ़े नहीं जाते, महाराज अनुभव किए जाते हैं। ईस्वी सन 1630 सह्याद्री की गोद में अभेद्य शिवनेरी किला, यहीं जन्म होता है एक तेजस्वी बालक का। माता राजमाता जिजाऊ, पिता शाहजी राजे भोसले। ये जन्म साधारण नहीं था, क्योंकि राजमाता जिजाऊ इस बालक को सिर्फ पुत्र के रूप में नहीं, राजधर्म के वाहक के रूप में गढ़ रही थी। जिजाऊ मां साहेब बाल्यकाल से ही महाराज के मन में संस्कारों के बीज बो रही थी। रामायण, महाभारत, संतों के अभंग, धर्म, नीति और न्याय, ये सब महाराज के रक्त में उतर चुका था। जिजाऊ मां साहेब स्पष्ट कहती थी, राजा बनना नहीं है, प्रजा का पालक बनना है। यही शिक्षा महाराज के हर निर्णय के पीछे जीवन भर खड़ी रही। महाराज ने तलवार चलाना सीखा, लेकिन उससे पहले मनुष्यों को पहचानना सीखा, परिस्थितियों को पढ़ना सीखा, संयम का अर्थ समझा। वे पहाड़ों घाटियों में घूमे, किलों की रचना समझी, मावलों में घुल मिल गए। उन्होंने कभी मैं राजा हूं ऐसा व्यवहार नहीं किया। वे हमेशा कहते, हम सब स्वराज्य के सेवक हैं। इसीलिए मावले महाराज के लिए प्राण देने से भी पीछे नहीं हटते थे। इन संस्कारों से एक विचार जन्म लेता है, स्वराज्य। स्वराज्य का अर्थ सिर्फ सत्ता नहीं, स्वराज्य का अर्थ है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, सामान्य जन की रक्षा करना, अधर्म, नीति और न्याय का शासन। महाराज जानते थे, पराई सत्ता के अधीन प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। ईस्वी सन 1646 महाराज आयु में युवा थे, पर विचारों में अत्यंत प्रौढ़। तोड़ना किला, ये विजय सिर्फ एक किले की नहीं थी, ये वो क्षण था जब स्वराज्य के स्वप्न को वास्तविक आकार मिला। अब तक हमने देखा, स्वराज्य की नींव रखी जा चुकी थी। तोड़ना, राजगढ़, कोंढाना जैसे किले स्वराज्य का हिस्सा बन चुके थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज अब केवल एक युवा योद्धा नहीं रहे, वे जनाशा बन चुके थे, वे स्वाभिमान का प्रतीक बन चुके थे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई विचार उठ खड़ा होता है तो उसे कुचलने के लिए
सत्ताएं भी जाग उठती हैं। स्वराज्य की ये बढ़ती लौ अब आदिल शाही की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी थी। किले हाथ से निकल रहे थे, प्रजा महाराज की ओर देख रही थी और दक्खन की हवा बदल रही थी। आदिल शाह को स्पष्ट समझ में आ गया, ये शिवाजी महाराज केवल एक बागी नहीं, ये भविष्य में हमारी सत्ता को जड़ से हिला देगा। और तब एक अत्यंत खतरनाक निर्णय लिया गया। पुकारा गया अफजल खान को। ये नाम दक्खन में आतंक का पर्याय था। अफजल खान तलवार से क्रूर, वाणी में कपटी और मन में घोर धर्मद्वेष से भरा हुआ। आदिल शाह का आदेश साफ था, शिवाजी महाराज जीवित नहीं रहने चाहिए। अफजल खान भारी भरकम सेना लेकर सह्याद्री की ओर बढ़ता है, लेकिन वह सीधा युद्ध नहीं करता, क्योंकि उसे पता था छत्रपति शिवाजी महाराज सामान्य शत्रु नहीं है। इसलिए वह महाराज की आस्था पर वार करता है। मंदिर तोड़े जाते हैं, देवताओं का अपमान किया जाता है, निर्दोष लोगों में भय फैलाया जाता है। उसकी सोच साफ थी, धर्म पर चोट करूंगा तो महाराज क्रोधित होंगे और मैदान में उतर आएंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज भावनाओं से नहीं चलते थे, वे परिस्थिति को पढ़ते थे। महाराज सब कुछ देखते हैं, शत्रु की चाल, उसकी मानसिकता, उसका अहंकार। और तभी महाराज कहते हैं, ये युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। अब मंच तैयार होता है। प्रतापगढ़ केवल एक किला नहीं था, वह महाराज की रणनीतिक दूरदृष्टि का शिखर था। महाराज प्रत्येक मावले को स्वयं बुलाकर समझाते हैं, कौन कहाँ रहेगा, कब हमला होगा, किस दिशा से शत्रु आएगा। एक एक पल की योजना बन चुकी होती है। ये युद्ध मैदान में नहीं, सोच के स्तर पर जीता जाना था। इसी बीच अफजल खान का संदेश आता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, सब कुछ भूलकर आओ, मिल बैठते हैं। महाराज समझ जाते हैं, ये मित्रता नहीं, ये छल है। फिर भी महाराज कहते हैं, स्वराज्य के लिए ये जोखिम उठाना होगा। लेकिन महाराज नासमझ नहीं थे, वे पूरी तैयारी के साथ भेंट स्वीकार करते हैं। प्रतापगढ़ की तलहटी, वह ऐतिहासिक क्षण, एक और दिखावे की मुस्कान के साथ। अफजल खान दूसरी ओर शांत, संयमी छत्रपति शिवाजी महाराज। अफजल खान आलिंगन के बहाने कटार चलाता है, लेकिन महाराज सज्ज रहते हैं। क्षण भर में वाघन खेप बाहर आती है और वही एक क्षण इतिहास बदल देता है। अफजल खान धरती पर गिर पड़ता है और अगले ही पल पूरा सह्याद्री गूंज उठता है। हर हर महादेव। मावले बिजली की तरह टूट पड़ते हैं। नेताजी पालकर, कान्होजी जेधे, बाजी प्रभु देशपांडे और असंख्य अनाम मावले। ये युद्ध किसी व्यक्तिगत वैर का नहीं था, ये अन्याय के अंत का युद्ध था। इस युद्ध में एक बात स्पष्ट हो जाती है, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रूर नहीं है, लेकिन जब स्वराज्य पर संकट हो तो वे अत्यंत निर्णायक होते हैं। अफजल खान का वध केवल एक शत्रु की हार नहीं, वो अन्याय के अहंकार की हार थी। इस घटना के बाद पूरा दक्खन कांप उठता है। आदिल शाही समझ जाती है, ये राजा साधारण नहीं, ये एक जीवंत विचार है। स्वराज्य अब कल्पना नहीं रहा, वो अटल सत्य बन चुका था। और छत्रपति शिवाजी महाराज इतिहास को एक गहरा संदेश दे चुके थे। धैर्य रखो पर अंधे मत बनो, विश्वास रखो पर सावधान रहो। जय भवानी, जय शिवाजी। अफजल खान के वध के बाद दक्खन की हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। सह्याद्री के हर किले से एक ही नाम गूंजने लगा,
छत्रपति शिवाजी महाराज। ये केवल युद्ध की जीत नहीं थी, ये अन्याय के विरुद्ध स्वराज्य के विचार की जीत थी। लेकिन जब कोई विचार इतना सशक्त होकर खड़ा होता है तो साम्राज्य चुप नहीं बैठते। दक्खन की हर हलचल अब दिल्ली तक पहुंचने लगी थी। मुगल सम्राट औरंगजेब इन समाचारों को साधारण नहीं मानता। वह समझ चुका था, ये शिवाजी महाराज केवल किले नहीं जीत रहा, ये लोगों के मन जीत रहा है। और जहां मन जीत लिए जाते हैं वहां तलवारें कमजोर पड़ने लगती हैं। इसीलिए औरंगजेब एक बड़ा निर्णय लेता है। अपने सबसे अनुभवी, सबसे विश्वासपात्र और सबसे अहंकारी सेनापति को दक्खन भेजा जाता है। शाइस्ते खान। शाइस्ते खान भारी सेना के साथ पुणे में प्रवेश करता है। वह सीधे लाल महल पर कब्जा कर लेता है। महाराज की भूमि में बैठकर महाराज को ही चुनौती देता है। उसका उद्देश्य साफ था, शिवाजी महाराज को अपमानित करो और स्वराज्य की रीढ़ तोड़ दो। लेकिन शाइस्ते खान एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। वह छत्रपति शिवाजी महाराज को सामान्य राजा समझ लेता है। महाराज सीधा युद्ध नहीं करते, वे देखते हैं, वे समझते हैं, वे प्रतीक्षा करते हैं। शाइस्ते खान का घमंड, उसकी ढीली सुरक्षा, उसका अति आत्मविश्वास सब महाराज की दृष्टि में था। महाराज जानते थे यह शत्रु तलवार से नहीं, अपने अहंकार से पराजित होगा। और फिर इतिहास की सबसे साहसी योजनाओं में से एक आकार लेती है। लाल महल की वह रात, अंधेरी रात, शांत पुणे, और उसी शांति में छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र कुछ मावलों के साथ शत्रु के हृदय में प्रवेश करते हैं। न कोई शोर, न कोई आतंक, केवल अनुशासन, साहस और आत्मविश्वास। महाराज सीधे शाइस्ते खान के कक्ष तक पहुंचते हैं। क्षण भर में आक्रमण होता है। शाइस्ते खान बच जाता है, लेकिन उसकी उंगलियां कट जाती हैं। महाराज उसे जानबूझकर जीवित छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल हमला नहीं था, ये संदेश था। शिवाजी महाराज मारते नहीं, जब आवश्यक हो तो चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। ये घटना बिजली की तरह दिल्ली पहुंचती है। औरंगजेब स्तब्ध रह जाता है। इतने बड़े साम्राज्य का सेनापति अपनी ही छावनी में सुरक्षित नहीं। ये केवल हार नहीं थी, ये मानसिक पराजय थी। शाइस्ते खान को दक्खन से वापस बुला लिया जाता है। अब मुगल साम्राज्य समझ चुका था, ये युद्ध सामान्य नहीं है। महाराज भी जानते थे, स्वराज्य को जीवित रखने के लिए केवल शौर्य नहीं, साधन और व्यवस्था भी चाहिए। इसीलिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। सूरत की स्वारी। सूरत मुगल साम्राज्य का प्रमुख आर्थिक केंद्र था। लेकिन ध्यान रखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी सामान्य जनता को हानि नहीं पहुंचाते। सूरत में स्त्रियों का सम्मान, मंदिरों की सुरक्षा, आम नागरिकों की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जाती है। ये लूट नहीं थी, ये स्वराज्य की आर्थिक रीढ़ मजबूत करने का कदम था। इस धन से किले सुदृढ़ किए जाते हैं, नौसेना का निर्माण होता है, प्रशासन मजबूत होता है, सेना संगठित होती है। महाराज केवल युद्ध नहीं जीत रहे थे, वे एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। अब शिवाजी महाराज केवल दक्खन के राजा नहीं रहे, वे बन चुके थे मुगल सत्ता का भय, प्रजा की आशा, स्वराज्य का आधार। उनका नाम अब सीमाओं में नहीं बंधा था। लोग समझने लगे थे, ये राजा नहीं, ये एक युग है। जय भवानी, जय शिवाजी। स्वराज्य अब खड़ा हो चुका था। किले मजबूत थे, प्रजा महाराज के साथ थी और शत्रु भयभीत। लेकिन अब भी एक बात शेष थी, स्वराज्य को वैधानिक, आधिकारिक स्वरूप देना।
राजधर्म को विधि सम्मत आधार देना। ईस्वी सन 1674। स्थान रायगढ़, सह्याद्री की गोद में। आज इतिहास सांस रोककर खड़ा था। ढोलन गाड़े, शंखनाद, वेद मंत्रों का उच्चार, लेकिन इस भव्यता से भी बड़ी थी महाराज की आंखों में दिखाई दे रही उत्तरदायित्व की चमक। ये केवल सिंहासनारोहण नहीं था, ये था स्वराज्य के आत्मा का राज्याभिषेक। छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, लेकिन उसी क्षण वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ये राज्य मेरा नहीं, ये राज्य प्रजा का है। और यही एक वाक्य महाराज को सदियों से अलग खड़ा कर देता है। राज्याभिषेक के बाद महाराज का शासन और अधिक अनुशासित हो जाता है। स्त्रियों को पूर्ण संरक्षण, किसानों का सम्मान, धर्मस्थलों की रक्षा, भ्रष्टाचार पर कठोर दंड। महाराज स्पष्ट कहते हैं, राजा बड़ा हो सकता है, लेकिन कानून राजा से भी बड़ा होता है। यह राजधर्म सिर्फ उस युग का नहीं, आज भी आदर्श है। लेकिन औरंगजेब इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं था। वह महाराज को आगरा बुलाता है। ये निमंत्रण नहीं, ये था कपट से भरा जाल। आगरा के दरबार में महाराज का अपमान किया जाता है, उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज वहां भी नहीं टूटते। वे जानते थे, जो संकट में शांत रहता है वही सच्चा नेता होता है। धैर्य, बुद्धि और योजना। और फिर इतिहास का सबसे साहसी पलायन, आगरा से पलायन। फल मिठाई की टोकरियों में छिपकर महाराज मुगल साम्राज्य की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाते हैं। ये केवल पलायन नहीं था, ये था मुगल अहंकार का अंत। स्वराज्य लौटते ही महाराज फिर से सक्रिय होते हैं, खोए हुए किले वापस लेते हैं, राज्य का विस्तार करते हैं। लेकिन एक बात नहीं बदलती, महाराज का मार्ग, धर्म, नीति और प्रजा। ईस्वी सन 1680। छत्रपति शिवाजी महाराज शरीर से इस संसार को छोड़ते हैं। लेकिन यही कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि महाराज सिर्फ देहन नहीं थे, वे विचार थे। आज भी किले खड़े हैं, इतिहास जीवित है, और उनका नाम लेते ही रक्त में स्फूर्ति दौड़ जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास नहीं, वे आत्मसम्मान है, वे नेतृत्व है, वे स्वराज्य है। और अगर महाराज इतने संघर्षों के बाद भी कभी नहीं झुके, तो हम क्यों झुके? स्वप्न बड़े रखो, नियत शुद्ध रखो और परिश्रम पर विश्वास रखो। अगर ये शिव चरित्र आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी।